श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी काशी से विश्वनाथ शिव पुराण कथा वाच रहे हैं, जो कि ऑनलाइन शिव पुराण कथा है, जो कि 15 अगस्त तक चलने वाली है। आज 13 अगस्त 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, 2 प्रकार के विष होते हैं। एक साधारण विष जो कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है। दूसरा होता है हलाहल विष। सृष्टि में जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं उन सारे जीव जंतुओं का विष निकाल दिया और उस विष को अग्नि में तपा लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवाओ। उसके बाद अर्क जो बना उसे भी पकाओ, पकाकर और अर्क निकालो। ऐसे कोटि कोटि अर्क निकालते जाओ और अंत में जो विष बनता है वह हलाहल विष होता है, जो कि मंथन में निकला था। वह विष साधारण नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब महादेव जी ने वो विष पिया जो कि हलाहल विष था, तो कंठ में माता पार्वती बैठ गई और उसकी तपन को झेलना शुरू कर दिया और उनका शरीर नीला पड़ गया, जिसे नील सरस्वती माता कहलाई। कंठ में सरस्वती विराजमान होती है, इसलिए उन्हें नील सरस्वती कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो तुम्हारे दुख में खड़ा है, कष्ट में खड़ा है, उसे कभी भी भूलना मत, वही श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इन 4 जगह जो खड़ा मिल जाए वो आपके जीवन में सबसे श्रेष्ठ है और उसका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। अदालत में, थाने में, हॉस्पिटल में और दुख की घड़ी में आपके दरवाजे में अगर कोई खड़ा है तो वह श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। कोई कहता है, बहुत वजन है हम में, मेरे पिता, मेरे भाई, सबका मेरे ऊपर बहुत वजन है, बहुत वहन करना पड़ता है, सबको देखना मुझे ही पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि तुम किस्मत वाले हो, जिसके मस्तक पर बोझ होता है उसकी दशा हमेशा सही रहती है, भटकता नहीं है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक नाव में सब हैं और एक नाव खाली है। खाली नाव डोलेगी पर भरी नाव एक सही दिशा में जाएगी। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। 16 सोमवार के व्रत कब उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से उठाए जा सकते हैं। सोमवार के व्रत में सावन सोमवार से उठाए जाते हैं। मंगलागौरी के व्रत कब उठाए जाते हैं? तो यह भी सावन के मंगलवार से उठाए जाते हैं, जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। 41 रात्रि तक बेलपत्री ऊर्जा देती है। यदि हमने एक दिन का भी खाया है शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र का, तो 41 रात्रि तक उसका प्रभाव हमें प्राप्त होता रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कनेर का पुष्प शिव जी पर चढ़ाया जाता है और यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ कनेर का पुष्प को यदि हम अपने कर्णों में, मतलब कान पर धारण कर लेते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी आने वाली बीमारी जो होती है वह आ नहीं पाती है, उसकी समाप्ति हो जाती है। कुछ देर के लिए धारण कर लो और इसके बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक होता है अमृत चंदन। सूखा हुआ पेड़ जो बेलपत्री का होता है, मतलब जिसकी टहनियाँ सूख चुकी होती हैं, लकड़ी जो सूखी हुई है उसे घिस लेना चाहिए। और पारिजात का फूल जो कि केसरिया डंडी का होता है, उन दोनों को मिलाकर चंदन बनाया जाता है। उस अमृत चंदन को हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगाते हैं और यही चंदन अमृत चंदन कहलाता है। सोमवार अष्टमी का दिन हो, शिव पर चढ़ाया गया यह अमृत चंदन और उसे एक डिब्बी में अगर आप प्राप्त करके रख लेते हैं, यदि उस चंदन को अपने मस्तक पर 3 स्थान पर लगा देते हैं या फिर उसका त्रिपुंड बना देते हैं या फिर 3 बिंदी बना देते हैं, तो आपको किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं होती है। आप जिसके पास जाओगे वहां आपका काम होकर ही रहेगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सावन का महीना चल रहा है और 14 अगस्त का दिन बहुत ही विशेष है। सावन के शुक्रवार का दिन है और इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको किस प्रकार से भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कौन सा सरल आसन उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है, वह इस प्रकार है। अगर
घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले आपको 2 कलश में जल भर लेना है। 2 कलश में जल भरने के बाद आपको इन कलश में एक एक कमल गट्टा डाल देना है। एक एक कमल गट्टा डालने के बाद इस कलश के जल को ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आप बोल सकते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय अगर कमलगट्टा शिवलिंग पर अर्पित हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं हो पाता है तो कलश के अंदर से निकाल कर आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे अर्पित हो जाएगा क्योंकि कमलगट्टा हल्का होता है, ऊपर तैरता रहता है। पूरा जल अर्पित करेंगे तो अंत में जब थोड़ा सा जल बचता है तो कलश का मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। इस प्रकार से अगर शुक्रवार के दिन आप यह सरल और आसान उपाय करते हैं, सावन के महीने में विशेष रूप से करते हैं, तो भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में, आपके जीवन में धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां चल रही हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। एक और अन्य उपाय है जो कि शुक्रवार के दिन किया जाता है, जैसे आप अपने घर के किसी सदस्य या फिर स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे संजीवनी मंत्र वाला उपाय कहा जाता है। यह उपाय करने के लिए अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र याद है तो मन ही मन उसका स्मरण करें। एक बात ध्यान रखें, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण बोलकर नहीं किया जाता है, मन ही मन उसका स्मरण किया जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, शुक्रवार के दिन जाना है, क्योंकि भोलेनाथ ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही चंद्रदेव को संजीवनी मंत्र प्रदान किया था और आपको भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, शाम के समय प्रदोष काल में जाना है और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। कई लोगों से महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण नहीं हो पाता है तो गुरुजी ने कहा है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार स्मरण करें। बस इतना करें, आपके जितने भी बीमारियां चल रही हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो बहुत बड़े हैं जिनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है या फिर घर का कोई सदस्य है जो बार बार बीमार पड़ रहा है, उसके लिए यह उपाय करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है और उसके साथ ही साथ सरल और आसान उपाय करना है। भोलेनाथ पर विश्वास रखेंगे, डॉक्टर पर विश्वास रखेंगे, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपकी बीमारी शीघ्र दूर होगी। आपको अपना मनोबल बढ़ा के रखना है कि भोलेनाथ की कृपा मुझ पर है, मेरे को दवाइयाँ लगेंगी और मुझे रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होगी। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपको रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।